गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे, आनंद से होंगे और ईश्वर ने पुनः एक अवसर प्रदान किया आपसे भगवत चर्चा का। तो आज मैं गुरुदेव ने आज के दिन जो सूत्र वाक्य दिया, जीवन जीने का एक सिद्धांत दिया, मंत्र दिया, मैं उसको पहले बताता हूँ और उसकी फिर उसकी हम लोग उसका चिंतन मनन करेंगे। गुरुदेव ने कहा, परम पुरुष गुरुदेव ने कहा, जैसे एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, वैसे ही एक कर्म, जो एक कर्म बीज होता है, एक कर्म वो बीज है, अनेक कर्म फलों को पैदा करता है, अनेक कर्म फलों को पैदा करता है। जैसे आप खेत में एक बीज डालते हैं, फिर उससे पौधा निकलता है और उस पौधे में अनेक फल लगते हैं, अनेक फल। गेहूं का एक बीज और उससे गेहूं का पौधा पैदा हुआ और फिर उससे बालियां निकलती हैं, बालियां। उन बालियों में बहुत से गेहूं होते हैं, दाने होते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि एक टमाटर का एक बीज बो दीजिए, फिर टमाटर का पौधा निकलता है और उसमें बहुत से टमाटर उसमें जो है लगते हैं, फल आते हैं। तो ऐसे ही हम तो समझते हैं कि हमने एक कर्म किया है, लेकिन वो एक कर्म ही नहीं है, वो कर्म बीज है, कर्म बीज है, जिसे हमने इस वातावरण में, इस संसार में, इस प्रकृति में, जो प्रकृति, जो भूमि है, अंतःकरण है, उस अंतःकरण में हमने वो बीज बो दिया, जिसे कर्माणु कहते हैं, कर्माणु कहते हैं, कर्माणु। फिर समय आने पर, जब उसका समय होता है, ये तो समय भगवान तय करता है, प्रकृति तय करती, भगवान का विधान तय करता है कि वो कर्म कब फलित होगा और उसके कितने फल बनेंगे। वो आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा फल हो जो आर्थिक हानि के रूप में हो, जो शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करने वाला फल हो, मानसिक हानि करने वाला फल हो, रोग के रूप में हो, या अपमान देने वाला फल भी बनेगा। मतलब कई फल होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही फल हो कि आपने जो है किसी को धोखा दिया या किसी के साथ बेईमानी की, किसी के साथ चीटिंग की या किसी की हत्या कर दी, तो वो फल बार बार लगते हैं जीवन रूपी वृक्ष पर, जीवन रूपी वृक्ष पर अदृश्य होते हैं। और जीवन एक यात्रा है जो समय रूपी पथ पर
समय रूपी पथ पर, वो जीवन रूपी बोगी में जो जीवात्मा बैठा हुआ वो यात्रा कर रहा है, ट्रेन। और वो स्टेशन आते हैं, तरह जो फल रूपी स्टेशन आते हैं जीवन में, अच्छे बुरे कर्मों के फल, कभी सुख देने वाले, दुख कभी दुख देने वाले। तो ये मत सोचिए कभी भी कि आपने एक कर्म किया, रे ठीक है, कर्म फल बनेगा, और उसके कई फल लगते हैं। एक कर्म के जैसे एक बीज से कई फल तैयार होते हैं, ऐसे ही एक कर्म किया आपने, दुष्कर्म किया या सुकर्म भी किया, तो उसके परिणाम जो है कई रूपों में सामने आते हैं और कई बार आते हैं। कुछ कर्म फल तो ऐसे होते हैं जो बार बार कई जन्मों तक उनका कर्मों का फल मिलता है, कई जन्मों तक मिलता है। गहनो कर्मणा गति, शास्त्र में कहा गया, गहनो कर्मणा गति, यानी कर्मों की जो गति है वो बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। वो सिर्फ भगवान ही जानता है, भगवान का विधान ही कि किस कर्म का क्या फल बनेगा और उसका समय क्या होगा। इसलिए कर्म करने में सावधानी। गुरुदेव ने कहा कि करने में सावधानी और भोगने में प्रसन्नता। प्रसन्नता, प्रसन्न रहो, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों के किए वो फल है, हमारे पुरुषार्थ का फल है जो हमने किया। इसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम ही दोषी। सुख दुख जो भी मिला, तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि कर्मों को करने में सावधानी रखें, सोच विचार कर करें, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल बनेगा और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जीवन मिलेगा। आगे आने वाले जीवन उसको तय भगवान थोड़ी तय करता है। भगवान तो फल कर्मों का परिणाम देता है, परिणाम देता है। जैसे जज है, एक जज है, अगर अपराध के अनुसार अगर हल्का अपराध है तो हल्की सजा वो देगा, गंभीर अपराध है तो गंभीर सजा देगा। जज अपने मन से कुछ थोड़ी करता है, वो तो एक कानून में, संविधान में जो कानून में जो लिखा होगा उसके अनुसार ही वो सजा देगा। जज अपने मन से तो दे नहीं सकता। ऐसे भगवान भी अपने, ये नहीं है कि ऐसे ही उसने सिक्का उछाला और किसी को सुख दे दिया, किसी को दुख दे दिया, किसी को गरीबी दे दी, किसी को अमीरी दे दी, जब चाहे किसी का पिता छीन लिया, किसी माता छीन लिया। ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मों के ही फल है, हमारे कर्मानुसार ही हमको आयु मिली है, कर्मानुसार ही हमको स्थितियाँ परिस्थितियों में जन्म हुआ है, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, सब कुछ मिले, सुख दुख जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मानुसार ही है। उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं, हम ही जिम्मेदार। और भगवान ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, विवेक दे रहा है, बता रहा है क्या सही क्या गलत। फिर भी हम लोभ लालच में, अहंकार में, अहंता ममता में, मोह माया में अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं और जब फल मिलता है तो रोते हैं, परेशान होते हैं। अभी भगवान को दोष देते हैं। भगवान को दोष दे के हम एक और अपराध कर लेते हैं, एक और अपराध कर लेते हैं बजाय उससे प्रार्थना करने के। तो हमेशा याद रखिए कि कर्म जो है एक बीज है, और जैसे एक बीज से सैकड़ों फल बनते हैं, वैसे ही कर्म भी एक बीज है जो अंतःकरण में बो दिया जाता है, प्रकृति में बो दिया जाता है, और फिर समय आने पर वो फलित होता है और बार बार फलित होता है, बार बार फलित होता है, कई जन्मों तक फलित होता है उसका फल, और उसके तरह तरह के फल होते हैं।
तो ठीक है, आज का गुरुदेव ने जो मंत्र दिया कि जैसे एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, अनेक फलों को पैदा करता है, एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, वैसे ही एक कर्म बीज अनेक कर्म फलों को पैदा करता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, स्मरण रखेंगे कि कर्म करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो हो रहा है जीवन में, जो हो रहा है उसको हम बदल नहीं सकते, तो उसको प्रसन्न रहें, प्रसन्नता से भोगें। फिर आपसे के दर्शन होंगे, आपसे भगवत चर्चा होगी, फिर आपसे भगवान चाहेगा तो फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय राम जी।